नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, नहीं गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आपके सामने है लाइव। और मसला है कि जेडब्ल्यू का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाए, इसमें कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी इसके बारे में जानना है। बहुत सारे बच्चे मेरे को टेलीग्राम पे कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हैं कि सर ये गलत हो गया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, अब कैसे सही करा जाए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ, मतलब सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, और ओवरऑल आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस फॉर्म को भरते हुए। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, टू द पॉइंट वीडियो होगा, एक भी मिनट इधर उधर की बातें नहीं होंगी और सीधा सटीक बात करते हैं, छोटा सा वीडियो होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल खोल लीजिएगा, देखिए ट्राई कीजिएगा कि मोबाइल में यह फॉर्म ना भरे। ठीक है, अभी आप सीखने समझने के लिए भले मोबाइल पे देख लीजिए, बट ट्राई कीजिएगा, ये ट्राई क्या इनफैक्ट मोबाइल पे मत ही भरिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, बट इन केस अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत दूर सुदूर गांव में रहता है और मोबाइल पे भरना ही पड़े, तो ध्यान दीजिएगा आपके मोबाइल में एक इधर करके ऐसे 3 डॉट बने होते हैं जब आप गूगल क्रोम, और हाँ एक और ध्यान रखिएगा, मोबाइल पे भी अगर भरना पड़े तो क्रोम से ही भरिएगा। देखिए क्रोम ये होता है, ये गूगल क्रोम का दिख रहा है, ऐसा टाइप का साइन होता है, ये वाला ऐप जो दिखा रहा हूं, ये गूगल क्रोम पे ही भरिएगा। मोबाइल पे भी अगर भरना पड़े तो गूगल क्रोम में जब आप ओपन करेंगे तो ऊपर जब टैब आपका खुला रहता है तो यहां पर 3 डॉट होता है, एकदम मोबाइल में देखिएगा। इस पे क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है डेस्कटॉप साइट, रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। उस रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करने के बाद जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको कीजिएगा। समझ पाए सारे लोग? डेस्कटॉप साइट पे आपको भरना है, मोबाइल वर्जन साइट पे मत भरिएगा। क्लियर? अब सबसे पहले आपको लिखना है यहां पे जेडब्ल्यू मेन। अब जैसे ही आप जेडब्ल्यू मेन लिखते हैं, मेरे में हो सकता है सर्च होगा, या अगर आपके में सर्च नहीं आए तो आपको सर्च ये करना है jemain.nta.nic। jemain.nta.nic आपने जैसे ही सर्च किया, सबसे पहला वेबसाइट आएगा JEE-Main 2023। अब आएगा 23 पर आपको डरना नहीं है, JEE-Main 2023 JEE-Main NTA आएगा। ये वेबसाइट आया, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आ गया ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE-Main। अब आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म JEE Mains 2025 सेशन 1। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे 23 लिखा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ता, या 25 वाला फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया ये सारी चीजें आ गई। अब मैं आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाता हूँ एक एक चीज की भैया क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे। लिंक टू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर JEE Main 2025 सेशन 1, आपने जैसे ही क्लिक किया ये आ गया। स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए कैप्चा भरना होगा, तो ये जो कैप्चा है शोन है यहाँ पे 31024K, 31024 और कैपिटल में है K। तो अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले आपको मोबाइल में भी दिखाएगा कि हिंदी में रखना है, इंग्लिश में रखना है। मैं इंग्लिश वाला लैंग्वेज प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। मैंने इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। अब इंग्लिश में है, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फीस का पेमेंट होगा, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जिसको नोटिफिकेशन कहते हैं, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन सिटीज़ आप देखना चाहते हैं तो वो सब देख सकते हैं। मैंने माना कि भैया सब कुछ देखा हुआ है। ओवरऑल पैसा कितना लगेगा, तो BE-BTech के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, या फिर BR के लिए, या फिर BL प्लानिंग के लिए, तो जनरल वाले मेल बच्चों को 1000 रुपये देना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो दोनों भरता है, BTech और BArc, तो उस बच्चे को 2000 रुपये देना है, मेल वाले को। अगेन फीमेल में और SC ST में सब जगह प्राइसेस अलग अलग हैं, तो ध्यान दीजिएगा 2000 तब देना है जब आप दोनों पेपर भरते हैं, BTech और BArc दोनों। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं नीचे। ये सारी चीजें हो गई। ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन से ये मैंने आपको बता दिया है कि 10वीं के मार्कशीट होने चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन होने चाहिए, फोटो का 80% दिख रहा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे होने चाहिए। तो वो सब चीजें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास एक मेल आईडी होना आवश्यक है, और वो मेल आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, जरूरी है, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अभ्यर्थी का नाम, चलो भाई अभ्यर्थी का नाम डाल दीजिए हर्ष प्रियम, तो हर्ष प्रियम। पिताजी का नाम मनोज सिन्हा, अच्छा गार्जियन का नाम मनोज सिन्हा। चलिए अभिभावक की माता जी का नाम सविता सिन्हा, अच्छा सॉरी सविता सिन्हा। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, कृपया करके कोई प्रीफिक्स नहीं लगाएं, जैसे डॉक्टर, अगर मान लीजिए आपके पिताजी डॉक्टर हैं तो ऐसा मत लिखिएगा डॉक्टर मनोज सिन्हा, या माता जी के नाम के आगे मिसेस सविता सिन्हा, या फिर अगर माता जी नहीं है या पिताजी नहीं है तो लेट सविता सिन्हा, ऐसा ये सब मत लिखिएगा। ठीक है, सीधा सीधा नाम डालना है, नो प्रीफिक्सेस।
ना मूविंग फॉरवर्ड आपकी जन्म तिथि, तो अब जन्म तिथि आपकी क्या होनी चाहिए, तो मैं डाल दे रहा हूँ कुछ भी रैंडम, जैसे मान लेते हैं 12 से फॉर एग्जांपल अगस्त, 19 अगस्त डाल देते हैं, बर्थडे तो हम सही रख लेते हैं 19 अगस्त। और ईयर, अब आप कौन से ईयर के हैं, तो अभी 2005-6 वाला बच्चा होता है ना, 2005-6 मैं डाल देता हूँ 2006 वाला बच्चा है, तो 2006 आपका ईयर ऑफ बर्थ है। जेंडर मैं हूँ पुरुष। कंफर्म कैंडिडेट नेम, दोबारा से उम्मीदवार का नाम कंफर्म, ये हाँ कंफर्म, चलिए हर्ष प्रियम। पिताजी का नाम मनोज सिन्हा, मदर का नाम सविता सिन्हा, डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 2000, क्या डालो 6 डालो ऊपर, हाँ 6 डालो। जेंडर मेल। वर्तमान पता इज वेदांतु बैंगलोर, चलो वेदांतु बैंगलोर लिख देते हैं, बैंगल्स नहीं रहे, बैंगलोर हो गया, चलो ठीक है बैंगलोर। बाकी सारे ऑप्शनल है, छोड़ देते हैं, ऑप्शनल है छोड़ देते हैं। एक अच्छा यहाँ HSR लेआउट, ठीक है। कंट्री इंडिया, उसके बाद स्टेट कर्नाटक, जिला बैंगलोर अर्बन में हूँ। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा बहुत सारे जगह पे होता है, शहर जो स्टेट पूछा जाता है वो अर्बन है या रूरल, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप अर्बन में आ रहे हैं अर्बन, पिन कोड 560102, अरे रुक गया, ये नहीं गलत है, बैक एक मिनट, हाँ अब 560102 हाँ ठीक है। ईमेल, अब ईमेल वो ईमेल होना चाहिए जहां जो ईमेल आप यूज करते हैं जिसपे आपको मेल आएगा, ठीक है, तो वो आप सही डालिएगा। यहाँ पे अपन अपना ईमेल डाल दें, हाँ डाल दो, नहीं वो बम्बार्ड हो जाएगा, मेरा ही डाल दो, hrs.priyam@vedantu.com। कंफर्म ईमेल एड्रेस वापस से सेम, कॉपी कर लो, कॉपी होगा नहीं शायद, होगा क्या, कंट्रोल हाँ कॉपी पेस्ट, यहाँ पेस्ट होगा नहीं, यहाँ पे हाँ दोबारा से भरना होगा, hrs.priyam@vedantu.com। मोबाइल नंबर, अच्छा मोबाइल नंबर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा नहीं है, तो आप लोग ये उम्मीद और उसमें मत आ जाइएगा कि अरे सर आपका नंबर मिल गया, क्योंकि मेरा नंबर मैंने शेयर किया हुआ है 8603776218, वही नंबर है और कोई दूसरा नंबर नहीं है। अभी मैं बस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए दूसरे नंबर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो 969144 कंफर्म, दोबारा से लिखना पड़ेगा, हाँ 9691463108 हाँ ठीक है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दो, ऑप्शनल है। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस मैंने सेम डाल दिया है, अगर आपका अलग होगा तो अलग डालिएगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, क्योंकि ऊपर जो आपसे भरवाया गया है ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरवाया जा रहा है, तो मैंने लिख दिया सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है। पासवर्ड, अब पासवर्ड कुछ अच्छा सा डाल दो, चूज, तो ठीक है, ये मैंने ऑटोमेटिक वो कर दिया, हाँ अरे ये चेंज कर दो, तुम अपने हिसाब से डाल दो, क्योंकि बच्चे फिर वो चेक करके और वो चेंज कर ही देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं ये सजेशन वाला मत डालो पासवर्ड, अपने मन से कुछ पासवर्ड डालो जो तुमको याद रहे, दिखेगा नहीं ना, हाँ नहीं दिख रहा, हाँ बस। अच्छा ध्यान रखिएगा, पासवर्ड में एक चीज बता दे रहा हूँ, पासवर्ड में ये ध्यान रखिएगा, पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, इसमें एक अपर केस मतलब एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर होना आवश्यक है, एक नंबर का होना आवश्यक है और एक कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का होना आवश्यक है। और स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, जैसे @ स्टार, हैश, क्या कहते हैं, डॉलर, परसेंटेज, ये स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं।
तो स्पेशल कैरेक्टर्स का किसी एक स्पेशल कैरेक्टर का होना आवश्यक है। तो जैसे मान लीजिए प्रतीक है, तो प्रतीक यहाँ पे लिखा है प्रतीक मरोदे, तो प्रतीक मरोदे है तो प्रतीक कैन राइट P कैपिटल और MARODE मरोडे, P मरोडे एट द रेट अपना डेट ऑफ बर्थ से फॉर एग्जाम्पल, या फिर अपना मोबाइल नंबर, या फिर एट द रेट कोई भी रैंडम नंबर। तो इससे होगा क्या, आपका नाम का एक दो लेटर्स रहेंगे, आपको याद रहेगा, एट द रेट आपको याद रहेगा, या एट द रेट नहीं, किसी को लग रहा है हैश डाल दो, किसी को लग रहा है डॉलर डाल दो, परसेंटेज डाल दो। तो कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, आपका नाम नंबर कुछ भी ऐसा डाल दीजिए, क्योंकि नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और अल्फाबेट कैपिटल और अल्फाबेट स्मॉल, ये चार चीजें होना आवश्यक है और 8 से 13 के बीच का होना है। ठीक है, दूसरा डाल दे भाई, शुड बी 8 टू, तुम 8 से 13, अबे भाई कितना लंबा डाला है तू, दोबारा डाल दे। देख रहे हो रवि सर भी गलत कर रहे हैं, इतना लंबा पासवर्ड डाल दिया इन्होंने। भाई सारे लोग जो मेरे को फ़ोन करना शुरू कर दिए हैं, फ़ोन करके कोई फ़ायदा है नहीं, मैं फ़ोन अभी उठाऊंगा नहीं। बस OTP आने तक का वेट करना है मेरे को, तो फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ोन कृपया करके मत कीजिए, क्योंकि ऐसे भी ये नंबर इस फॉर्म को भरने के बाद डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके फ़ोन ना करें। चलो लिख लिया, डाल लिया। सिक्योरिटी क्वेश्चन, विच इज़ द वेबसाइट फ्रीक्वेंटली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, सॉरी, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, what is your favorite book, what is favorite sport, place of birth। तो अच्छा एक मिनट, मान लेते हैं अगर प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हैं तो कुछ लिखो तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया, तो मैं डाल देता हूँ प्लेस ऑफ बर्थ ताकि मेरे को याद रहे। नहीं गेस कैसे मार देंगे, कैसी बातें कर दी, मेरा प्लेस ऑफ बर्थ कैसे गेस मार देंगे, या अच्छा ऐसा कर देते हैं ना, गाड़ी का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं ना, मेरी कार का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर सबको याद है, मतलब हमारे लोगों में याद है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, तो कार का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। चलो तो ये हो गया, अब कैप्चा डाल दो 17WH09। चलिए अब देखो ये सारी चीज़ें हमने भर दी है, ये तुमको दिख रहा होगा, सारी चीज़ें भर दी है। अब सारी चीज़ें भरने के बाद आपको भी इसी तरीके से सारी चीज़ें भरनी है, सबमिट करना है। ठीक है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ध्यान से ये चीज़ देखिएगा, ध्यान से, बटन और प्रेस सबमिट और सेंड OTP बटन, तो ये क्लोज कर लेते हैं। अब अगर आपने एक बार सबमिट एंड सेंड OTP कर दिया तो जो भी डिटेल हमने अभी भरा है, मान लीजिए माताजी का नाम, पिताजी का नाम, कुछ भी अगर गलत हो गया होगा तो वापस से एडिट आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको यहां पर एडिट करके देख लेना है, या फिर अभी रिव्यू कर लीजिए, कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है। जैसे मैं आपको दोबारा से अपन देख लेते हैं, हर्ष प्रियम मेरा नाम है, माताजी का नाम सविता सिन्हा, मैं मेल हूँ, पिताजी मनोज सिन्हा, 19 अगस्त 2006 का डेट ऑफ बर्थ, वेदांतु बैंगलोर एड्रेस है, लोकेलिटी HSR लेआउट कर्नाटक, पिन कोड, मेरा नंबर, इंडिया बैंगलोर, मेरा ईमेल ID, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी सेम है, पहली रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल सिक्योरिटी रीजन से नहीं दिखा रहा, पासवर्ड नहीं दिखा रहा, बट हमने डाल दिया है। तो मेरा नाम सही है, मेरा पिताजी का नाम सही है, माताजी का नाम सही है, जन्म तिथि सही है, ईमेल सही है, मोबाइल नंबर सही है, पता सही है और लिंग सही है, ये सारी चीज़ें सही है। तो मैंने सब पे टिक लगाया। टिक लगाने के बाद अब मैं आई एग्री करूंगा और सबमिट एंड सेंड OTP करूंगा। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, ये 2-3 बार इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इसके बाद ये कुछ भी एडिट नहीं करने देगा। ठीक है, मैं यस कर रहा हूँ। मैंने जैसे ही यस किया मेरे को इस नंबर पे एक OTP आया है, चलिए OTP डाल दीजिए रवि सर, मेरे पास OTP अभी तक नहीं आया। अच्छा ऐसी दिक्कतें भी वैसे होती हैं कि OTP नहीं आता है, अभी तक तो आ जाना चाहिए ना। एंटर 9691463108, नंबर तो सही है। हेलो ना, अच्छा देख लो भैया, ये सारी दिक्कतें तुम्हारे पास भी आ सकती हैं कि तुमने डाल दिया सब कुछ और OTP नहीं आ रहा है, होता है ये सब दिक्कत कई बार। OTP वाया टेक्स्ट मैसेज हैज बीन सेंड सक्सेसफुली कह तो रहा है, देखें जरा OTP नहीं आ रहा है। चलिए जी, हमारे पास OTP नहीं आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कोई स्पैम में तो नहीं चला गया। OTP बिल डिलीवरी ट्रैवल ऑफर्स स्पैम
सच में मेरे पास ओटीपी नहीं आ रहा है। तो देखो भैया, ये जो दिक्कत तुम्हारा मतलब ये दिक्कत तुम्हारे साथ भी आ सकती है। ओटीपी नहीं आता है, मतलब मेरे पास भी नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैं एयरप्लेन मोड पे डाल रहा हूँ एक बार, फिर डाल के एक बार वापस से करते हैं। ये ओटीपी सेंड टू गिवन मोबाइल नंबर ही बोल रहा है ना, हम लोग कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहे? सही पढ़े? आया आया, चलो भैया ओटीपी आ गया सही में। अच्छा देख लो, मेरे पास जो ओटीपी आया, ओटीपी तब आया जब मैंने इसको फ्लाइट मोड पे डाल के मोबाइल को वापस से ऑन किया, करना पड़े, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ अच्छा, 213 213 नहीं 213 675 3675 675 हाँ सबमिट करो। चलो तो ओटीपी डाल दिया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद ये सारी चीज़ें आई, और पासवर्ड तो नहीं। अच्छा, यहाँ से आप चाहो तो अपना यूज़र नेम पासवर्ड सेव कर सकते हो, लेकिन यूज़र नेम ये है कि ईमेल आईडी है, ये पता नहीं है ना। तो चलो खैर, अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पासवर्ड याद है ना तेरे को। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी इनकम्प्लीट है। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीट है जो मैंने सबसे पहले भरा है। पर्सनल डिटेल्स से आगे, अच्छा यहाँ से अब पर्सनल डिटेल्स यहाँ से भरना शुरू होगा। तो चलिए, हर्ष प्रियम मेल, मनोज सिन्हा, नेशनैलिटी मैं इंडियन हूँ, फ्रॉम वेयर स्टेट, जहाँ से 12वीं पास की है मैंने स्टेट 12वीं पास किया, कहाँ से किया है मैंने? बिहार से पास किया, भूल गया था। उसके बाद कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का हूँ? तो मैं जनरल नहीं, जनरल ईडब्ल्यूएस नहीं हूँ, जनरल, मैं प्योर जनरल हूँ। कंफर्म कैटेगरी भी मेरा जनरल है। क्या आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं? अब यार इसको पकड़ लो और इसको थोड़ा सा, हाँ। अब यहाँ पे क्या आप पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं? नहीं है। आर यू डायबिटिक? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं कि आप डायबिटिक हैं या कुछ भी ऐसा, तो आपको ये क्यों पूछ रहा है वो भी बता देते हैं। जो बच्चे डायबिटिक होते हैं उनको खाना ले जाने के लिए अलाउ किया जाता है एग्जामिनेशन सेंटर में, या कुछ खाने के लिए डब्बे ले जाने के लिए अलाउ किया जाता है। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर की सर्टिफिकेट दिखाएं कि आपको डायबिटीज़ है और आपको ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको खाना ज़रूरी है। और इसीलिए ये बात ये अभी पूछ रहे हैं कि क्या आप डायबिटिक हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो यस लिख दीजिए, अदरवाइज नो लिख दीजिए। निवासी की जगह, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है? तो देखो, जैसे मैं बिहार से मैंने 12वीं पास की, मैं बिहार में ही, अब बिहार में अभी नहीं रहता हूँ, तो जैसे मैं अभी कर्नाटक में हूँ, तो अगर मैं अर्बन, अच्छा यहाँ पे अर्बन पूछा, अर्बन या रूरल, शहर में रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं। परिवार की सालाना इनकम, तो अभी वो मैं बता नहीं सकता हूँ, तो मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ। क्या है ये? अप टू 10 लाख, ये क्या है? नहीं, अप टू 1 लाख है, अप टू 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, ये 4 लाख लिखा है ना, 4 लाख से 5 लाख, और 8 लाख से ऊपर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, 8 लाख से ऊपर पे कोई भी रियायत, कोई भी कंसेशन नहीं होता है, इसीलिए ये पूछा जा रहा है। तो 8 लाख से अगर आप ऊपर कह रहे हैं तो आपको माना जाएगा कि भाई आगे चल के भी आपको नीड कम स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ज़रूरत वाली स्कॉलरशिप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे मान लेते हैं मैं 8 लाख से ऊपर मान लिख दिया मैंने। तैयारी का तरीका, मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे प्रिपेयर किया है जेडब्ल्यू के लिए? तो आपने सेल्फ स्टडी किया है, इंडिविजुअल ट्यूशन, किसी को ट्यूशन टीचर लगाया था, ऑनलाइन कोचिंग की है, या ट्यूटोरियल क्लास इन स्कूल लगाया है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स किया है या अदर किया है? तो भैया सेल्फ स्टडी कोचिंग में मान लेता हूं मैंने ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ाई की है। मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब 12वीं कक्षा में मीडियम ऑफ स्कूलिंग क्या थी? 12वीं कक्षा में आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, या हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, या फिर अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो वेस्ट बंगाल के स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, बंगाली मीडियम से, तो वो बंगाली लिखेगा, ठीक है। मैंने जहां से पढ़ाई की वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, अगर तो मैं इंग्लिश सर्च करूंगा और मैं लिखूंगा इंग्लिश मीडियम ऑफ पढ़ाई। यहां पे ध्यान में आ गया, समझ में आ गया ना। मूविंग फॉरवर्ड कैप्चा भर देते हैं। तो 3T23C6, तो ये सेव एंड नेक्स्ट कर दे रहे हैं। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन? अब ये सेक्शन अगर आप श्योर हैं पूरा, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब आप यस कर दीजिए कि हाँ भैया हमने सब सही भरा है, चेक जरूर करते रहिएगा। ये हो गया। अब आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में मैं क्या देना चाहता हूं? तो मैं पैन कार्ड दे दूं, पैन कार्ड इज, अच्छा तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं है, तो तुम्हारे पास क्या है भाई? अच्छा ध्यान देना, यहां मेरे को जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डिजी लॉकर है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास डिजी लॉकर है?
चैट बॉक्स में थोड़ा लिख कर बताओ। अगर आपके पास डिजी लॉकर है तो ये सबसे बेस्ट होगा, आपको कुछ भी और डालने की आवश्यकता नहीं है, आप डिजी लॉकर से तुरंत सारा कुछ वेरीफाई करा पाएंगे। डिजी लॉकर कैसे बनता है, क्या होता है, तो मैं यहां पे आपके लिए वो भी सर्च कर देता हूं। यहां पे लिखेंगे डिजी लॉकर, डिजी लॉकर, तो ये डिजी लॉकर दिख रहा है, डिजी लॉकर अकाउंट आपको दिख जाएगा। ये डिजी लॉकर यहां पे दिख रहा है, digillocker.gov.in, ये सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है डिजी लॉकर, और ये सबके पास होना चाहिए। आप बस डिजी लॉकर पे जाइएगा, साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप कैसे होता है, दो चीजें चाहिए होती है, एक मोबाइल नंबर और दूसरा आधार नंबर, आधार कार्ड और उस आधार कार्ड का ओटीपी जिस नंबर पे आता है। तो आप अपना नाम लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, अपना डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिक्योरिटी पिन क्रिएट कीजिए, सबमिट कीजिए, आपका फॉर्म ये बन जाएगा। और फिर आपको आधार कार्ड का इसमें नंबर डालना होगा। समझ पाए? डिजी लॉकर से लॉगिन करने पे, मतलब ये आइडेंटिटी देने पे सबसे आसान बनता है। पर मैं अभी अपने डिजी लॉकर के एक बार चूज भी कर लेता हूं, देखो जरा डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर में संख्या नंबर, अब मेरे को अपने बहुत सारे डिटेल दिखाने पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं वापस से जा रहा हूं। डिजी लॉकर को अनसेलेक्ट करके मैंने आधार नंबर डाल दिया है, तो आधार नंबर मुझसे मांगा जाएगा। आई वॉलंटरी अग्री टू शेयर माई आधार नंबर, मैंने कर दिया। अब मुझसे आधार नंबर मांगा जा रहा है, कंफर्म आधार नंबर और कैप्चा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले कैप्चा डाल दो भाई, आधार नंबर नहीं दिखा सकते हैं तो इसलिए वो डालेंगे, मतलब वो दिखा नहीं पाऊंगा, पर मैं भर दूंगा फॉर्म। एक बार यू है, तूने 2 बार डाल दिया, T4923, ठीक है। नीचे अब यहाँ, एक मिनट, ये यहाँ पर है, अब यहाँ पर, या ऐसा करना उधर ले जा, इसको ड्रैग कर लो, ये वाला ये वेबसाइट, हाँ ये पूरा लेते जाओ। तो मैं बस आधार नंबर डाल दे रहा हूँ, और आधार नंबर डाल के ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई कर दे रहा हूँ। अच्छा, आधार नंबर हिडन है यार, बहुत बढ़िया। अच्छा एक ओके कर दो, ओके कर दे। तो आधार नंबर डालते ही आपका ये घूम रहा है, एक मिनट देख ले रहा हूँ कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिखा रहा है। हाँ नहीं, चलो इधर दे दे। हाँ, तो पासवर्ड कट कर दो। तो अब मैंने आधार नंबर जैसे ही डाल दिया और जैसे ही वेरीफाई कर दिया, आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद एक बार पूछा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, मैंने कहा ओके। अब किसके लिए मेरे को आवेदन करना है, तो बीई बीटेक ये 90% बच्चे भरते हैं, आप भी भर सकते हैं बीई बीटेक। सिर्फ वही बच्चे पेपर 2 भी भरेंगे जो बच्चे आर्किटेक्चर में जाना चाह रहे हैं आगे चलकर। अगर देखिए, आर्किटेक्चर में जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, गलत बात भी नहीं है, और इसके लिए कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना पड़ता है। हाँ, आपकी थोड़ी ड्राइंग स्किल्स होनी चाहिए, आपको ड्राइंग में, पेंट, उन सब चीज़ों को बनाने में, ड्रॉ करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। अगर सिलेक्शन हो गया तो IITs के थ्रू आर्किटेक्चर भी कराया जाता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 2A लगा दीजिएगा, पर ध्यान रखिए आप जैसे ही 2A लगाते हैं आपके 2000 रुपए का एप्लीकेशन फीस बनेगा। अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो सिर्फ 1000 का बनेगा। क्लियर है? तो अगर आपको जरूरत है तो लगा दीजिए, जैसे मैं लगा के आपको दिखा रहा हूं, या चलो बिना लगाए इस बार करते हैं। फिर अप्लाइंग फॉर सेशन 1, हाँ तो सेशन 1 क्वेश्चन पेपर का मीडियम तो मैं इंग्लिश में रखना चाहता हूं, आप किसी और में रखना चाहते हो तो इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, उर्दू 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इंग्लिश में रखना चाहते हैं। सिटी, कौन से शहर में पहला चॉइस है मेरा एग्जाम सेंटर का, तो मैं डाल देता हूं पहला चॉइस। एक मिनट, ये कैसे, अच्छा मैं कर्नाटक डाला था तो कर्नाटक का मेरे को पहला चॉइस आ रहा है, और कर्नाटक के आसपास मेरा प्रेजेंट सिटी के आसपास का दूसरा आ रहा है। परमानेंट का तो आ ही नहीं रहा, परमानेंट मैंने बिहार लिखा था। नहीं, सिटी तो ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ सेकेंड चॉइस में मेरे को बिहार दिया ही नहीं एक भी। देख रहे हो, मैंने अपना परमानेंट रेसिडेंस बिहार का डाला था, तो बिहार का ऑप्शन ही नहीं दिया। इनफैक्ट कर्नाटक के पास आंध्रा है और तेलंगाना है, तो ध्यान दीजिएगा ये आप भी, आप प्रेजेंट सिटी जहां डालेंगे, प्रेजेंट स्टेट, उसी स्टेट के आसपास वाले 2 और स्टेट दिखा रहा है। तो मैंने प्रेजेंट स्टेट कर्नाटका डाला था, इसलिए कर्नाटक के आसपास में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जैसे मैं अभी रह रहा हूं मध्य प्रदेश में, मैं भोपाल में हूं अभी, तो भोपाल का या मध्य प्रदेश का ऑप्शन ही नहीं मैं चूज कर सकता हूं, और मेरा बिहार का परमानेंट रेसिडेंस है वो भी नहीं चूज कर सकता हूं। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लेते हैं मैंने कर्नाटक चुना, एग्जाम सिटी की बात करते हैं, एग्जाम सिटी में मैंने बेंगलुरु चुन लिया। दूसरा, मैंने दूसरे ऑप्शन भी कर्नाटक ही चुनता हूं कि भैया मेरे को कर्नाटक ही दो, और दूसरे ऑप्शन में भी बेंगलुरु चुन सकता हूं क्या? नहीं, सेकंड एग्जामिनेशन सेंटर दूसरा शहर होना चाहिए, सेम शहर नहीं होना चाहिए। तो चलिए बैंगलोर के आसपास, एक मिनट, बैंगलोर चूज तो करा ही दिया, फिर कर्नाटक,
अच्छा एरर दिखाया ना अभी। फिर कर्नाटक, तो बेंगलुरु के आसपास कौन सा है? बेंगलुरु के आसपास मैं मैसूर ले लूं क्या? मैसूर, मैसूर तो मैसूर ले लिया। और तीसरा भी कर्नाटक डाल दे रहे हैं कि भैया कर्नाटक में ही मेरे को चाहिए। कर्नाटक में और कहाँ जा सकते हैं? उडुपी चलते हैं क्या? कहाँ जाएगा वीर जी? ऊटी, ऊटी है? ऊटी नहीं होगा। और ऊटी कर्नाटक में नहीं है ना, ऊटी तमिलनाडु में। तो घूमने की और कौन सी जगह है? चल उडुपी चल देते हैं, छोड़ना पास में। तो उडुपी आ गया तीसरा। अच्छा चौथा भी पूछा है इन्होंने, बाप रे। चौथा भी मैं कर्नाटक में ही देना चाहता हूं, तो चौथा में कोटुर के यहाँ चलते हैं क्या? धारावाड़, चल धारावाड़ चल देते हैं। चलिए ये सब कुछ भर दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है? तो मेरे पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है? तो मेरे पिताजी तो खैर अभी रिटायर्ड हैं, बट आगे पहले ऑक्यूपेशन क्या था? तो एग्रीकल्चर है, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर सर्विस, प्राइवेट सर्विस। मेरे पिताजी प्राइवेट सर्विस करते थे तो प्राइवेट सर्विस डाल दिया। गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है? तो मेरे पिताजी ग्रेजुएट हैं। गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है? अच्छा मदर का ऑक्यूपेशन क्या है? तो मदर इज अ हाउस वाइफ। तो अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, तो अदर्स इंक्लूडिंग हाउस वाइफ में हाउस वाइफ आ गए। उसके बाद मदर का क्वालिफिकेशन क्या है? तो मेरी मदर पोस्ट ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट मैंने डाल दिया। अच्छा ध्यान रखिए यहाँ पर इलिटरेट, मैट्रिकुलेट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर्स, अदर्स सब कुछ है, तो आप अदर्स डालेंगे तो कुछ और ऑप्शन भी आता है। क्लियर? देन मूविंग फॉरवर्ड, कैप्चा डालते हैं 21636 आर। चलिए कैप्चा डाल दिया, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यस कर देते हैं। ये हो गया यस। अब आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। अब मेरे क्वालिफिकेशन की डिटेल मांग रहा है। 10वीं मैंने कहां से पास किया? तो मैं पास कर गया हूं। उत्तीर्ण होने का वर्ष, कौन से वर्ष में पास किया? तो 2006 का डेट ऑफ बर्थ लिया ना, 2006 से 14 साल का बच्चा होता है ना जो 10वीं पास करता है। हाँ तो 2020, 2022, 2024, हाँ ठीक है। तो 2020 नहीं 2021 ले लेते हैं कि 21 वाला बच्चा 22 किया होगा, तो 23 में वो 12 दिया होगा। तो 2021 में 10th पास किए, 2000 चलो 22 लेते हैं। 2022 वाला अपियरिंग हुआ, 2021 वाला ड्रॉपर हो जाएगा। 22 में अगर बच्चा दिया 10th तो 24 में देगा 12th। तो 2024 में 12th दिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट। स्कूल का स्थान, तो स्कूल का स्थान मेरा शहर में था। उसके बाद कॉलेज का प्रकार या स्कूल का प्रकार, तो स्कूल का प्रकार मेरा प्राइवेट स्कूल था, तो प्राइवेट अनएडेड। एकलव्य मॉडल ये सरकारी होता है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ये वो बच्चे डालेंगे जो NIOS से फॉर्म भरते हैं। केंद्रीय विद्यालय वाले केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय अदर्स, और गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज स्कूल होते हैं जहां पे सरकारी हेल्प दी जाती है। तो ये हो गया, मैंने प्राइवेट अनएडेड था। परीक्षा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन स्टेट मेरा बिहार था, डाल दो या थोड़ा, अच्छा ये रहा बिहार डाल दिया। जिला मेरा पटना था, तो पटना। फिर बोर्ड का नाम मैं CBSE से था, तो CBSE के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगर कोई बिहार बोर्ड से या दूसरे बोर्ड से है वो सर्च कर लीजिएगा। देन रिजल्ट का मोड, परसेंटेज, मेरा वाला परसेंटेज का टाइप था। अगर आपका CGPA है तो आप CGPA डाल दीजिएगा। चलिए CGPA डाल के दिखाते हैं। अच्छा CGPA में भी पूछ रहा है ग्रेड पॉइंट्स, तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट्स 10 थे। से फॉर एग्जाम्पल मेरे कितने आए? 9.5। नहीं मेरे आए तो ज़्यादा थे, लेकिन 9.5 डाल लेते हैं। नहीं CGPA ऑब्टेन्ड, और फिर ये क्या है? अच्छा नहीं अपने आप आ गया। रोल नंबर, तो रोल नंबर तो मेरे को याद नहीं है। चलिए मैंने कुछ भी डाल दिया। स्कूल का पता, तो स्कूल का पता आप डाल दीजिएगा। जैसे मेरा स्कूल था DAV पब्लिक स्कूल खगौल। चलिए स्कूल का पता, अरे बाप रे कितना चीज पूछ दिया यार। चलो 8,20,000, ठीक है ये भी डाल दिया। आगे अब 12वीं का भरना है, तो 12वीं के लिए भी मैं, अच्छा अपियरिंग है, मैं 12वीं के लिए अपियरिंग होगा क्योंकि 2022 में मैंने 10th डाला है, तो 12वीं का अपियरिंग है। और एक मिनट 22 में डाला था ना, तो 24 में मैं पास आउट हो गया ना। अब तो 22 डाल दिया, छोड़ो हटाओ। तो 22 में था तो 24 में पास, नहीं अपियरिंग नहीं, पास हो गया मेरा। तो मैं अगर पास हो गया तो 2024 में पास हुआ। हाँ तो फिर मैं एज अ ड्रॉपर भर रहा हूँ भाई। देखो मैंने अगर 22 में 10th पास किया है 2022 में, तो 2022 में मैंने 10th पास किया तो मेरा 12th 2024 में होगा, अगर मेरा बीच में कोई एजुकेशन ब्रेक नहीं हुआ है तो।
तो 2024 में मेरा 12th होगा। अच्छा, यहाँ पर कई सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि सर मैंने 2024 में 12th दिया था लेकिन मेरा बैक लग गया, या मैं फेल कर गया, या फिर मेरे नंबर अच्छे नहीं आए तो मैं वापस से वो कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ। या फिर कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर मैंने पिछले साल जेई दिया है लेकिन नंबर खराब आए थे तो इस साल मैंने बोर्ड ही बदल दिया। हो सकता है सीबीएसई से दिए थे पिछले साल, इस साल स्टेट बोर्ड से दे रहे हैं या एनआईओएस से दे रहे हैं। तो क्या इन सारी परिस्थितियों में से किसी में भी आप अपीयरिंग भरेंगे? नहीं, इन सारी परिस्थितियों में आप अपीयर्ड ही भरेंगे। अगर आप फेल हो गए थे पिछले साल तो भी आप अपीयर्ड भरेंगे, अगर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो भी आप अपीयरिंग भरेंगे, अगर आप एकदम नए बोर्ड से दे रहे हैं तो आप अपीयरिंग हो सकते थे अगर आपने पिछले साल जेई नहीं दिया होता। अगर आपने एक बार जेडब्ल्यू को यह बता दिया है कि आप अपीयरिंग हो रहे हैं, ये पिछले साल अगर आपने एक भी बार बताया है जेई को, तो आप इस साल अपीयरिंग फिर से नहीं हो सकते। इस साल आपको अपीयर्ड होना पड़ेगा। समझ पाए मेरी बात? तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपने पिछले साल जेई को बताया है अपीयरिंग तो इस साल आप अपीयर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने अपीयरिंग हटा के ये अपीयर्ड 2024 कर दिया है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये क्या है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन? 12वीं के लिए पूछा है ना। अ डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई, पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन फॉरेन, ये एआईयू है। ये क्या चीज़ है? हायर सेकेंडरी HSCE कैम्ब्रिज, इसमें सीनियर सेकेंडरी नहीं, इस ओपन लास्ट है क्या? अच्छा, ये लास्ट देखो भैया, तो ये सुन लो भाई, ये तुम्हारे लिए भी जरूरी होगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में तुम क्या डालोगे? तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है इसमें, तुम ये आखिरी वाला जो ऑप्शन है ये डालोगे। द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, न्यू दिल्ली, काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली, मतलब ICSE। तो CBSE वाले बच्चे, ICSE वाले बच्चे, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे वो लास्ट ऑप्शन लेंगे। ऊपर वाला ऑप्शन वो लेंगे जो ओपन स्कूलिंग है, NIOS वाले ओपन स्कूलिंग विथ अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। फिर इंटरमीडिएट, फिर ये प्री यूनिवर्सिटी वगैरह जो कर्नाटक वगैरह में चलता है, PU वाला एग्जामिनेशन वो बच्चा लेगा, फिर बाकी के सारे ऊपर वाले। ठीक है, तो ये मैंने चुन लिया। स्कूल का स्थान, अरे बाप रे बहुत लंबा फॉर्म है बे। फिर योग्यता परीक्षा, तो अब ये था कहाँ? बिहार में। ये योग्यता परीक्षा का जिला, तो ये था पटना में, पटना। बोर्ड का नाम था CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मैंने CBSE डाल दिया। रिजल्ट का मोड क्या था? मेरा CGPA मैंने भरा था। CGPA में 10 था मैक्सिमम CGPA, मेरे को कितना आया? 9.5 पिछले बार आया था, इस बार 9.2 कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं। ये अपने आप भरा जाएगा। रोल नंबर फिर से कुछ डालना है, 159357, चलिए कुछ भी डाल दिया हमने। एड्रेस पटना। चलो, स्कूल कॉलेज का पिन कोड, अरे बाप रे तुम तो जान ले लोगे भाई। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें भरने के लिए अब आप देख रहे हैं कितना एग्जॉस्टिव फॉर्म है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठिएगा, अपना मार्कशीट वगैरह उसमें दिख जाएगा। कैप्चा B73963, B73963 9, हाँ। चलो भाई सबमिट, यस, ये भी हो गया। क्या हो गया? रेड तो नहीं हुआ, कैप्चा गलत, नहीं, स्कूल कॉलेज का प्रकार, अच्छा ये, तो मेरा प्रकार था प्राइवेट अनएडेड। अच्छा 12वीं में मैंने ये लिखना भूल गया था मैं, दोबारा से LH 1192, LH 1192। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या आप जुड़वा हैं और दोनों जेई के लिए आवेदन कर रहे हैं? क्या आप ट्विन हैं, भाई बहन, या भाई भाई बहन बहन, और आप दोनों ही जेई अपीयर कर रहे हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है हमारे साथ, नो। प्लेस ऑफ बर्थ मेरा इंडिया है, राज्य ऑफ बर्थ मेरा बिहार है, जिला ऑफ बर्थ मेरा गया है। इंटर कैप्चा 1J0021 सेव एंड नेक्स्ट, यस। कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, कंट्री कोड इंडिया, मोबाइल नंबर क्या था भाई? तो बता दे भाई, लाते मोबाइल दे। अरे बाप रे थक गया भाई, इतना लंबा फॉर्म है तुम लोग। कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं मांगेगा आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट तभी मांगेगा अच्छा मांग रहे हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट का अगर नंबर मांग रहा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया है उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है,
सर्टिफिकेट में देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, वो नंबर आपको देना है, ठीक है। वो कैटेगरी सर्टिफिकेट में नंबर लग रहा है इस बार, पिछली बार तक इन लोगों ने स्टार्टिंग में नहीं मांगा था, अभी मांग रहे हैं, ठीक है। 96914 डाल दे भाई, 96914 63108। हाँ, ईमेल एड्रेस harsh.priyam@vedantu.com सब के सब मेरा नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं भर भर के। एक ने मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू में यूज कर लिया मेरा नंबर, बताओ। एक स्प्राइट खरीद रहा है ऑनलाइन, कोको कोला में मेरा नंबर शेयर कर दिया। गजब कर रहे हो बे तुम लोग। एक ने रैपिडो में लगा दिया, अरे बाप रे बाप। मोबाइल नंबर शुड नॉट बी सेम एज गिवन एट द टाइम, प्लीज इनपुट अनदर नंबर। है ये मुझे नहीं पता था एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। क्लोज करो। अच्छा इमरजेंसी है तो इमरजेंसी में कुछ भी डाल दो ना, 999992222। नहीं नहीं ओटीपी नहीं आएगा इमरजेंसी पे। नहीं ये पक्के से इस पे एक बार डालो। अच्छा हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बताओ, न्यू दिल्ली से फोन आने लगा। ईमेल आईडी शुड नॉट बी सेम एज। अच्छा इमरजेंसी डाल दो, emergency@gmail.com, emergency@gmail.com। अबे कॉम सिम नहीं। 75EN50। अच्छा यार ये तो इसका एक पे तो मांगेगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना मांगे। अरे राम राम, और दोनों पे मांगा भाई। बेटा अब इसके आगे मैं भी थोड़ा सा। अच्छा डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करो तो, छोड़ दो इसको, डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करो। हाय राम, अब इसके आगे मैं भी लॉक्ड हूँ। मैं ऐसा करता हूँ किसी का फोन उठा लूँ, उसका नंबर दे दूँ, या ऐसा कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है, इसको उधर ले आओ। ठीक है मैं ऐसा कर रहा हूँ, किसी का नंबर डलवा रहा हूँ इमरजेंसी में तो अपना नंबर डाल दे। पीछे पीछे पीछे, बैक बैक देना। अरे नहीं, ओ शिट भाई, हम लॉग दोबारा से, हाँ रिफ्रेश कर, लॉगिन कर, कंटिन्यू। नहीं तो वापस से जाना, हाँ उस वेबसाइट पे ऊपर। हाँ ओके क्लोज हो रहा है, हाँ ठीक है। हाँ भरो। हाँ अपना भरो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा थोड़ी देख पाएगा, पासवर्ड थोड़ी है बच्चे के पास। क्यों भाई, वैसे कोई हैकिंग के तरीके मत लगा देना भाई, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, ऊपर से तुम ही लोग परेशान करने लगोगे तो फिर मुश्किल है। अरे बच्चा फोन पे फोन, अरे बाप रे। अबे छोड़ दो भाई, बख्श दो। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला नंबर तो आप बंद कर ही सकते हैं ना। अभी रुक जाऊँ, अच्छा भाई इतना फोन काहे कर रहे हो भाई, काहे कर रहे हो, मत करो। ओ ये बाजू से खोल ले, या भाइयों कृपया करके मेरे को इतना फोन मत कीजिए, मोबाइल इतना गनगना रहा है कि मेरे को लग रहा है मोबाइल नहीं वाइब्रेटर है। सी हाँ डाल दे। बताओ, एक बच्चे ने किया में मेरा नंबर डाल दिया, एक बच्चा मारुति में डाल दिया। अबे क्या कर रहे हो, सबके सब गाड़ी खरीदोगे क्या मेरे ही नंबर से, हैं क्या कर रहे हो बे, बाप रे। नंबर को तो ऐसी कम तैसी कर दिया तुम लोग। चलो भाई वेरीफाई एंड नेक्स्ट कर दो। ओ बाप रे, तेरा भला हो परावा। चल भाई वापस लौटते हैं। तो हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भर दिया है, अब हम आ जाते हैं इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में अब आपको फोटो चुनना है 10 KB से 300 KB के बीच का, सिग्नेचर चुनना है 10 से 50 KB के बीच का, और 10वीं के मार्कशीट को अपलोड करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास सब कुछ तो होगा नहीं, चूज फाइल में देखें कुछ है क्या वैसे सिस्टम पे। चूज फाइल पे क्लिक करो, लेकिन फोटो चाहिए। डेस्कटॉप पिक्चर्स में चले जाओ, पिक्चर्स पे नीचे हाँ और नीचे, हाँ अरे फोटो है भाई, बताओ। ओ भाई ओ महाराज, ओ बाप रे बाप,
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को तो पता ही नहीं था। ओ भाई उधर कर ले, छोड़ दे, कैंसिल कर दे। महाराज सैलरी स्लिप रखी हुई थी। अरे बाप रे। अरे रुक जा भाई, अबे तुम लोग के फॉर्म भरवाने के चक्कर में पता चला मेरा सर्वर से ऐसा तैसा हो जाएगा। ओ महाराज, ओ यारा, ओ ना रुक जा, मेरी हालत टाइट हो जाएगी, मैं टेंशन में रहूंगा। नहीं नहीं, उधर कैसे खुलेगा? बाप रे। भाई साहब पता ही नहीं था, इतनी सारी डिटेल्स इसमें डाली हुई है। ओ भाई चल भाई, अभी इधर वापस से खोल दे। बाप रे, पसीने छूट गए मेरे तो। ओ मा गो, टूरू लैब हो गया था अभी तो। हाँ भाई रुक जा, चूज फाइल। और रुक जाओ यार, तुम्हारे चक्कर में मतलब फोटो, ये फोटो ही था ना, फोटो ले लो। अब क्या ये पूरा लो भाई, अपलोड ओरिजिनल, डन हो गया। चूज, ये भी को ले लो, इसी को ले लो, ये डन, डन है। 10वीं की मार्कशीट, ग्रीन बोर्ड, डन। पीडीएफ अपलोड करना है, अच्छा। पीडीएफ 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 तो अपने पास बहुत सारी है, लेकिन इतने लंबे लंबे पीडीएफ हैं। ये छोटा सा कोई 2-4-5 MB का नहीं होगा? छोटा पीडीएफ नहीं है अपने पास, सारे बड़े बड़े सेशन। ये रहा रोड मैप। चलो भैया पीडीएफ भी हो गया। अच्छा सबको अपलोड भी करना है, एक्शन अपलोड। फाइल नेम शुड बी photo.jpg और photo.jpg काइंडली। अच्छा ये भाई देख लो, देख लो, तुम्हारे लिए किया हूँ, तुमको दिख जाना चाहिए। मैंने जो फोटो अपलोड किया उसका नाम भी photo.jpg होना चाहिए या photo.jpeg होना चाहिए। तो आपको नाम भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये अपलोड नहीं ले रहा है। तेरा भला हो महाराज। कर भाई photo.jpg, देख रहे हो भाई? ओपन कर दो, ये क्लिक कर, डन। अपलोड डॉक्यूमेंट फाइल नेम इज नॉट वैलिड, प्लीज अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट फाइल विद सिंगल एक्सटेंशन डॉट इन फाइल नेम। अभी तुमने 2 बार डाल दिया क्या महाराज? आज मुझे सच में पहली बार महसूस हो रहा है बच्चे कितने दुविधाओं से जूझते हैं। photo.jpeg, रुक जा भाई, बस फोटो डाल, रुक जा, बस फोटो, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक्सटेंड। फोटो कर दिया, अब ये फोटो ओपन, डन। अपलोड हो जाए यार इस बार। ओए होए होए हो गया। तो भैया आपको अपने अपने फोटो का नाम सिर्फ फोटो रखना है, तभी अपलोड होगा, नहीं तो नहीं अपलोड होगा। दूसरा आते हैं, तो इसका फाइल नेम सिग्नेचर होना। अच्छा दिया भी हुआ इन्होंने कि फाइल नेम सिग्नेचर रखिए। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, अच्छा कॉपी कर ले भाई, चूज फाइल। तो इसका इमेज 13 का नाम, हाँ सिग्नेचर डाल, कंट्रोल भी, बस एंटर। अच्छा इसमें वो तूने स्पेशल कैरेक्टर्स डाल दिए हैं, मतलब वो लिख दे सिग्नेचर SIGNATURE, ठीक है, एंटर, हाँ क्लिक कर, डन 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 कर, अपलोड कर, अपलोडेड। अब नीचे आ जा, इसका क्लास X सर्टिफिकेट, क्लास 10 सर्टिफिकेट है, क्लास X सर्टिफिकेट, कॉपी, चूज फाइल, इधर डाउनलोड्स। नीचे से हमने कुछ उठाया था ना 1 KB का, हाँ ये ऑफर। अबे रुक जा रुक जा रुक जा प्रामा, ऑफर एक्सटेंडेड। अबे क्या क्या रखा हुआ है इसमें भाई, इस सिस्टम में? नीचे ये जेई रोड मैप, ओ महाराज इसको हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। बाप रे, पता ही नहीं था इतने पोटेंशियल चीजें इसमें रखी हैं। रुक जा, इसका नाम चेंज कर, हाँ बाप रे वीरे, हमने क्या कर रखा है यहाँ पे? अच्छा 300 KB, अरे महाराज 300 KB का तो PDF है ही नहीं अपने पास। तेरा भला हो वीर जी।
ओ हाँ, साइज वाइज फिल्टर लगाना। हाँ हाँ, बस बस बस। तीन बस आर्ट नहीं, ये लेकिन पीडीएफ नहीं है ये। एक मिनट, पीडीएफ सबसे छोटा ये है भाई, 29 जनवरी शिफ्ट 2। ये है ही नहीं अपने पास। अच्छा, आरटीटी है क्या भाई? उधर करके खोल भाई, पता चला इसमें क्या है पता नहीं है, सब खुल गया उधर तो गड़बड़ा जाए। उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। पता नहीं इस सिस्टम में क्या क्या डॉक्यूमेंट डाले हुए हैं हमने। कोई बात नहीं, खोल तो एक बार। अच्छा ये तो ओके, हटाना। हाँ वो नीचे फाइल फोल्डर ओपन कर। ओ ना ना रुक जा, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। ये एक मिनट, इसको मिनिमाइज कर। हाँ ये खोल ले, न्यू फोल्डर। ओ भाई डाउनलोड्स, हाँ लिस्ट लिस्ट, व्यू 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 में जा, इसमें लिस्ट लिस्ट, कंटेंट, डिटेल्स, महाराज साइज। भाई साहब, तो ये क्या हो गया? टाइनी नहीं तो यार। हाँ 300 का कोई पीडीएफ है? अप टू 300 का। ओ यार ऐसा करना, कोई पीडीएफ को वो कर लेना, मर्ज कर, छोटा कर लेना। देख रहे हो तुम लोगों के लिए चक्कर में, फॉर्म भरने के चक्कर में क्या हो जा रहा है मेरे साथ। कितने सारे पुराने राज खुल जा रहे हैं। अबे कौन है जो किया की गाड़ी खरीदना चाह रहा है मेरे नंबर से? अरे भाई बाप रे, तुम लोग तो मचा दिए हो। कोई रमी सर्कल खेल रहा है, कोई भारत पे खेल रहा है, क्या कर रहे हो बे? एक बच्चे ने ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा नंबर दे दिया। अरे बाप रे, तुम लोग मचा दे रहे हो भाई। चल भाई रुको, वो हो जाने दो, कंप्रेस हो वही क्लास 10 हाँ कोई भी डाल दे। नहीं नहीं, कोई भी छोटा वाला डालो, सबसे छोटा 900 800 के भी का, वो छोटा कर देगा। बस ठीक है, कंप्रेस। ओ भाई साहब बताओ, एक पीएनबी हाउसिंग में डाल दिया मेरा नंबर। भाई लोन भी लेगा क्या मेरे नंबर से? मतलब तुम लोग तो भाई मचा दियो सही में आज। एक बार नंबर मिल जाए तो मजा ही आ जाए ना महाराज। अब क्या कर सकते हैं, लेना मेरा ही वाला फोटो लेना, जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर कर। यार पानी के लिए बोल दूं क्या? कोई पानी दे देगा? ए भाई पानी दे देना यार थोड़ा पीने के लिए। हाँ फाइनल सबमिट होने के पहले काफ़ी सारे इसका नाम लिख ले, क्लास 10th एक्स मार्कशीट। नहीं क्लास एक्स मार्कशीट सर्टिफिकेट था। हाँ एंटर हो गया। अरे वाह महाराज, कहीं अब ये छोटा तो नहीं हो जाएगा? 18 19 मिनिमम कितना था? अच्छा 10 है। चल भाई चूज फाइल, डाउनलोड्स कहाँ लगा है? तो डाउनलोड कहाँ गया? डेस्कटॉप पे क्लास एक्स मार्कशीट ना। अच्छा ओपन। भाई साहब अपलोड। भाई साहब देख रहे हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में तो जान निकल गई। तो आई एम प्रेटी श्योर, मैं महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना जान लगाने वाली चीज़ होगी। तो यहाँ पे इस भाई सारा दिमाग लगाना, क्योंकि इसमें दिक्कत आएगी। कैप्चा भर दे भाई 7501 7501S0। हाँ ओ इधर ही लाइव लाइव, ये तो लाइव स्ट्रीमिंग। हाँ अब यहाँ पे आ जा, 7501S0, S कैपिटल S0। चलिए अब सब कुछ हो गया, इंग्लिश में देख लेते हैं। वन सबमिटेड, हाँ देखो ये चीज ध्यान से पढ़ लो, इसमें लिखा भी हुआ है वन सबमिटेड नो चेंजेस विल बी अलाउड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, प्लीज वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, दिव्यांग जन है कि नहीं, क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या है, स्टेट जहां से आपने 12वीं पास किया, और एग्जामिनेशन सिटी। ये सारी चीज़ों में कोई चेंजेस अलाउ नहीं किए जाएंगे, और ये ज़रूरी भी है, तो इनको ज़रूर से देख लीजिए, ये कह रहा है वेबसाइट।
ठीक है, क्लोज किया हमने। रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, माई नेम 19 अगस्त 2006, मेल मनोज सिन्हा, सविता सिन्हा, बिहार, अर्बन, 8 लाख से ऊपर, ऑनलाइन कोचिंग, आधार नंबर, सेशन 1, बेंगलुरु, वगैरह 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 वगैरह। चलिए सब कुछ सही है, मैं मान ले रहा हूँ। और ओ बाप रे, चलिए तो हमने क्या अच्छा कैटेगरी में, एक मिनट, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि कैटेगरी में दिक्कत आ रही है, तो ये पर्सनल डिटेल्स में जाते हैं और एक बार देखते हैं कैटेगरी चेंज करके कि कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कर लें, ओबीसी कर लें। चलिए ओबीसी कर लेते हैं। सर्टिफिकेट आईडी नंबर मांग रहा है, तो चलिए सर्टिफिकेट आईडी नंबर दे देते हैं। सर्टिफिकेट आईडी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया। सर्टिफिकेट का इशू डेट, तो इशू डेट अगर पूछा है ओबीसी का, तो जैसे मान लेते हैं कि आज, हाँ तो 1 अप्रैल, तो मान लेते हैं 1 अक्टूबर /2024 को बना है, से फॉर एग्जांपल। डेट, अच्छा डेट के फॉर्मेट में तो 01 अक्टूबर आएगा। इशूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी क्या है, कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब भाई देख लेना ये सब इशूइंग अथॉरिटी वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुमको डालना पड़ेगा। चलिए तो सबमिट कीजिए। S75G, कंफर्म कैटेगरी ओबीसी NCL, ठीक है सब कुछ। ध्यान रखना सेंट्रल कैटेगरी का ओबीसी यहाँ पे लगेगा, स्टेट कैटेगरी का ओबीसी नहीं लगेगा। फिर से बता रहा हूँ, सेंट्रल कैटेगरी का ओबीसी लगेगा, स्टेट कैटेगरी का ओबीसी नहीं लगेगा। S75G 78। योर आइडेंटिटी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार नंबर दिस। आपकी पहचान आधार के साथ 30 अक्टूबर को सफलतापूर्वक। नेक्स्ट, ये कहाँ से आ गया? चलो नेक्स्ट करो। अच्छा ये बाकी सारी चीज़ें हैं ना, फाइनल सबमिट में आ जा रहे हैं। तो फाइनल सबमिट में इसने फिर से वही दिखाया, हमने सारा डिटेल चेक कर लिया। आप चेक कर लीजिएगा भैया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ कि भैया मैंने चेक कर लिया। मेरा नाम, माता जी का नाम, लिंग दिव्यांगजन, राज्य केंद्र प्रदर्शित 12वीं का कक्षा, एजुकेशन डिटेल्स, संपर्क विवरण वगैरह वगैरह सब कुछ चेक कर लिया है आपने। उसके बाद आप सब पे टिक लगा दीजिएगा। टिक लगाने के बाद आप आई एग्री कीजिएगा, फाइनल सबमिशन होगा। हाँ अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, देखो इसी के लिए मैंने 50 बार तुमको बोला था कि अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। इस बार देख रहे होगे तुम लोग कि जेडब्ल्यू ने यह रूल बदल दिया। पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन मांगा जाता था, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले मांगा जा रहा है। अब अगर आप अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर नहीं देते हैं तो आगे चलकर आपका कैटेगरी क्लेम नहीं होगा। तो आप कृपया करके फिर जनरल में ही भरिएगा, क्योंकि अदरवाइज इश्यूज आएंगे आगे चलकर। तो अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है और इस 22 नवंबर के पहले तक नहीं बनवा पाएंगे तो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं भरिएगा, ठीक है। और अब देखो जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है चाहे बुरा है, रूल तो यही है, इसी के साथ आगे जाना पड़ेगा। तो अगर आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाया है अभी तक और अगर 22 नवंबर के पहले नहीं बन पाएगा तो जनरल करके भरिएगा, ठीक है। चलिए, फीस पेमेंट इनकम्प्लीट, तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। तो अब इसके बाद तो ये वेरीफाई मोबाइल नंबर सब हो जाएगा। और अब इसके आगे फिर आप ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिएगा, वेरीफाई करने के बाद पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, तो सारे चीज़ें क्लियर हो गई। वैलिडिटी 1 साल की है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। फॉर्म मैंने आपके सामने भर दिया, गलती मत कीजिएगा। कोई डाउट हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अब फॉर्म भरने के बाद अपने आप को घोड़े की तरह बनाकर सिर्फ सीधा देखकर अपने लक्ष्य पर देखो, आईआईटी की तैयारी करो, आईआईटी निकालना है, ठीक है। तैयारी अच्छे से कीजिएगा। रिवीजन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स दिया है जो कि बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं, और वो रिसोर्स है ये वाली चीज़, रिवीजन कार्ड्स। ये इसमें ये इतना छोटा सा रिवीजन कार्ड है। इस रिवीजन कार्ड में इस एक जत्थे में, ये जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, इतने सारे कार्ड्स हैं। देखो ये कार्ड्स में, इतने से कार्ड्स में, मतलब मुश्किल मेरे को लगता है कितने 100 कार्ड होंगे, 70 कार्ड है, हाँ 100 कार्ड है। इस 100 कार्ड में तुम्हारा पूरा का पूरा फिजिक्स 11-12 का पूरा फिजिक्स रिवाइज हो जाएगा इस 100 कार्ड में। ये छोटे छोटे 100 कार्ड में जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है फॉर रिवीजन। तो इसीलिए इसका नाम है क्यूआर कार्ड, क्विक रिवीजन कार्ड।
क्विकली रिवाइज कर सकते हैं आप। और इसके लिए ये जो QR कार्ड है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का अवेलेबल है फॉर JEE लेवल, जेई कैटेगरी के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है इसी वीडियो के। और आप जब ये QR कार्ड लेंगे तो उसके साथ आपको ये एक बुकलेट भी मिलेगी, छोटी सी बुकलेट है। इस बुकलेट में और थोड़ा अच्छे से पिक्चर उक्चर बनाकर डिटेल में, ये देख रहे हो, अच्छे से समझाकर उन्हीं चीजों को रिवाइज करवाया गया है। तो ये दोनों, ये छोटी सी बुकलेट थोड़ा डिटेल रिवीजन के लिए और QR कार्ड क्विक रिवीजन के लिए, इमीडिएटली एग्जामिनेशन से पहले ये बनाया गया है। बच्चे इसको बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया और उन्होंने फीडबैक भेजा है। ठीक है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। इसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो और जेई फोड़ो। ऑल गुड। चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन समझ आया होगा, मजा आया होगा और आपकी दिक्कत परेशानी दूर हुई होगी। इफ दैट इज द केस तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कोई और भी दिक्कत हो तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।